नमस्कार। व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे टेट हो गया, सी टेट और चाहे केंद्रीय नवोदय में। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तित्व के प्रकार, जैसे शेल्डन जी हो गए, क्रिस्मर जी हो गए और आपके कैटल जी हो गए भगवत गीता के अनुसार, और आपके हिपोक्रेटस के अनुसार। हिपोक्रेटस सबसे पहले व्यक्तित्व के प्रकार की अगर बात आती है तो उसमें यूनान देश के रहने वाले थे। ये एक जो है चिकित्सक थे और चिकित्सा शास्त्र के आधार पे व्यक्तित्व के प्रकार बताए। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ जो मेरा थोड़ा सा नोट्स है और उसके आधार पे आप लोग देखेंगे व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व से आप ही समझ जाएंगे। व्यक्तित्व मीन्स हमारे गुणों का समग्र रूप, वुडवर्थ ने कहा। व्यवहार का समग्र रूप जो है मिलफोर्ड ने कहा। तो इस तरीके से मार्टिन ने कहा कि जो हमारा अर्जित गुण होते हैं या जैविक गुण होते हैं, ये सभी गुणों का जो समग्र रूप जो हमारा व्यक्तित्व दिखाया। जैसे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा तो पर्सोना शब्द से हुई, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। यहाँ आप जान जाएंगे। लेकिन व्यक्तित्व अब जो है उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके शील गुण ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। और तो आप देखेंगे कि व्यक्तित्व में सबसे पहले 400 ईसा पूर्व में, कब 400 ईसा पूर्व, 400 बीसी में इन्होंने बताया था हिपोक्रेटस के अनुसार चिकित्सा या शरीर द्रव्य के आधार पर कै भागों में बताया था, 4 भागों में बताया था। कै भागों में बताया था, 4 भाग। इसे आप याद रखेंगे। तो उन्होंने बताया था काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, अधिक रक्त वाला, कफ प्रधान वाला। अब देखिए जो काला पित्त वाला होगा उसका व्यक्तित्व निराशावादी होगा, कुंठित होगा, मलिन होगा, चिंतित होगा, हर समय वो जो ईर्ष्यालु होगा। तो इस तरीके से जो ये काला पित्त वाला हो गया। फिर पीला पित्त वाला जो होगा, अब चूँकि वो क्रोधी होगा, लड़ाकू होगा, झगड़ालू होगा हैं, और गाली गलौज करने वाला होगा। अधिक रक्त वाला कौन सा होगा? आशावादी होगा, सम्मान प्रेमी होगा, सामाजिक होगा, सबसे मेल जोल रखने वाला होगा। और कफ प्रधान वाला जो होगा शांत होगा, उदार मन वाला होगा, हैं, अच्छे कार्य करने वाला होगा। तो इन्होंने 4 प्रकार। अगला है भगवत गीता के अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, जो हमारे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसमें लोग बताते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। और यह जो भगवत गीता मतलब गीता के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो सतोगुणी होते हैं वो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, ईश्वर के प्रेमी होते हैं, आस्तिक होते हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले, तो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सादा खान पान होता है, मतलब एक तरीके सात्विक प्रवृत्ति, सादा खान पान, यानी हिंसा, सत्य हिंसा, ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले होते हैं, सबको एक समान समझने वाले होते हैं। एक तरीके से अच्छे नेचर वाले जो हैं आप कहेंगे जो होते हैं वो सत्यगुणी होते हैं। दूसरा है रजोगुणी। रजोगुणी जो होते हैं वो समय आने पर जो है झगड़ा भी कर सकते हैं और वो कर्म में विश्वास करते हैं वो। और ये जो आपके सतोगुणी होते हैं आदर्शवादी होते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन रजोगुणी जो होते हैं वो आपके कर्म में विश्वास करते हैं और उस तरीके से वो भी शांत स्वभाव के होंगे, सामाजिक होंगे। और लेकिन परिस्थितियाँ जैसी होगी उसके अनुसार कर्म के को प्रधानता दे करके वो लकीर के फ़कीर नहीं होते। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और जो तमोगुणी वाले होते हैं वो झगड़ालू होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी होते हैं। और उनका खान पान भी एक तरीके से जो है तामसी प्रवृत्ति का मतलब जो है एक तरीके से उस तरीके खान पान कह लिया जाए कि जो अब शाकाहार मांसाहार में मतलब मांसाहारी प्रवृत्ति की, और सत्वगुणी वाले जो है शाकाहारी प्रवृत्ति के, ये तमोगुणी वाले मांसाहार प्रवृत्ति के, रजोगुणी वाले दोनों के मिक्स होते हैं। ठीक है। स्प्रिंगर के अनुसार 6 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे स्प्रिंगर ने। और इन्हें सैद्धांतिक भावना वाले जो सिद्धांत के पुजारी होते हैं, मतलब सिद्धांत को मानने वाले दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, और लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। सामाजिक भावना वाले जो होते हैं समाज सेवी होते हैं, जैसे तमाम समाज सेवी हुए हैं, समाज के प्रति अपने महात्मा गांधी जैसे हुए, अम्बेडकर जी जैसे हुए, विवेकानंद जी जैसे हुए, और
रामकृष्ण परमहंस जी जैसे हुए, तमाम लोग हुए, आज भी हैं समाजसेवी। कैलाश सत्यार्थी जैसे समाजसेवी हैं जो लोग, रतन टाटा को भी समाजसेवी ही कहा जाएगा। अभी अक्षय कुमार भी कितना कई करोड़ों का डोनेट किए थे। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो समाज की सेवा के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे समाजसेवी भी हैं। तो इस तरीके से आर्थिक व्यक्तित्व वाला, मतलब जो आर्थिक समाज से रहेंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, दुकानदार होंगे, और राजनीतिक व्यक्तित्व वाला सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, इतने हो जाएंगे। और धार्मिक व्यक्तित्व वाला जो धर्म से जिनका लगाव होगा, संत, पुजारी, साधु, मौलवी, ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति वाले। सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले जो मतलब एक तरीके से कला के प्रेमी होंगे, मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार होंगे। स्वभाव के अनुसार ई क्रिस्मर ने 2 प्रकार का बताया। भाई स्वभाव के अनुसार क्रिस्मर ने कितने, ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। जैसे बोल दिया कि हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए, 4 प्रकार के बताए गए। ये प्रकार ही आपसे पूछेगा। भगवत गीता के अनुसार 3 प्रकार के बताए गए। स्प्रिंगर के अनुसार 6 प्रकार के बताए गए। स्वभाव के अनुसार आपके 2 प्रकार के, साइक्लॉयड और साइजॉयड। साइक्लॉयड में क्या होगा, वो आदमी मोटा होगा, उसका स्वभाव मेल जोल रखने वाला होगा, सामाजिक होगा, प्रसन्नचित्त होगा और भोजन प्रिय होगा। साइजॉयड जो है दुबला पतला होगा, स्वार्थी होगा, एकांत प्रिय होगा, संवेदनशील होगा, झगड़ालू होगा। तो ये 2 ही प्रकार के बताए, कौन, क्रिस्मर जी बताए। फिर आगे हम लोग चलते हैं। W.V. कैनन अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार उन्होंने 5 प्रकार के बताया। अब अंतःस्रावी ग्रंथि किसे देख लेंगे, जैसे हमारे शरीर में कुछ इस तरीके से ग्लैंड्स होती है, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता है। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, उनके द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है वो नालिका विहीन ग्रंथि भी इनको कहते हैं, क्योंकि इनके जो हार्मोन्स होते हैं जो शरीर में जब जाते हैं तो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया को जो है कंट्रोल करते हैं। हमारा शरीर अगर इनकी ज़्यादा हो जाने से भी डिस्टर्ब हो जाएगा, कम हो जाने से भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी शारीरिक क्रियाएँ जो प्रभावित हो जाएंगी। तो उन्होंने जो कैनन जी ने 5 प्रकार का बताया कि भाई अधिक थायराइड वाले अगर होंगे तो महत्वाकांक्षी होंगे, जोशीले होंगे, कर्म में विश्वास करने वाले होंगे, लड़ाका होंगे। और न्यून थायराइड अगर ग्रंथि वाले होंगे तो उसमें चिंतित होंगे और निराशावादी होंगे। और पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, जो पिट्यूटरी ग्रंथ सबको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथ हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, मटर के दाने जैसी होती है। ये सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ये हार्मोन्स को स्राव करती है और सभी ग्रंथियों केवल एक पैराथायराइड हार्मोन्स को छोड़ करके, पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड को छोड़ करके सभी ग्लैंड्सों पे इसका जो है कंट्रोल होता है। अगला है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, जो हंसमुख होंगे, सामाजिक होंगे, खान पान रखने वाले होंगे, सबसे मेल मिलाप रखने वाले होंगे। एड्रीनल ग्रंथि, जो एड्रीनल ग्रंथि होती है वो एक तरीके से आपकी ये ब्रिक यानी किडनी के बगल में एड्रीनल ग्लैंड होती है। इससे स्राव जो होगा उससे एड्रीनल ग्रंथि वाले, जिससे ज़्यादा स्राव होगा वो लड़ाका होंगे, जोशीले होंगे, है ना, और कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे। गोनाड ग्रंथि वाले, जो गोनाड ग्रंथि वाले जो होंगे उनमें अगर इसका स्राव होगा तो झगड़ालू होंगे और एक तरीके से लालची होंगे और गाली गलौज करने वाले। मार्गन गिलीलैंड के भाव के आधार पे बताया, किसके आधार पे, भाव। भाई भाव भी अपना एक होता नहीं, इनका एक कैसा स्वभाव है, किनका भाव है। तो इस तरीके से भाव के आधार पे उन्होंने 4 प्रकार बताया, कैसा, प्रफुल्ल, उदास, चिड़चिड़, अस्थिर। अब देखिए प्रफुल्ल का मतलब हंसमुख मिजाज वाले, खुश रहने वाले, सामाजिक, सबसे मेल जोल रखने वाले, बातचीत करने वाले। और दूसरा उदास का मतलब एक तरीके से निराश रहने वाले, चिंतित रहने वाले, कुंठित रहने वाले, किसी से बात नहीं करने वाले, गुमसुम रहने वाले। चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा भी वही है, चिड़चिड़ा मतलब हर समय चिड़चिड़ा ईर्ष्या करने वाले, एक दूसरे की निंदा करने वाले, एक दूसरे से जलने वाले। अस्थिर, एक जगह स्थिर नहीं रहने वाले, एक दिन चुगलापन करने वाले, इनकी बात उधार उनकी बात वहाँ, हर जगह जो कूद करके यहाँ से वहाँ करने वाले। कैटल ने 2 प्रकार के बताए, कौन कौन से, लहरी, अलहरी। अब देखेंगे कि लहरी जो है यही पूछेगा आपसे कि ये इनके अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, इसे आप याद रख लेंगे। कैटल ने 2 प्रकार के बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब देखिए अंतर्मुखी स्वभाव के जो लोग होते हैं वो एक तरीके से अपने स्वयं अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं और किसी से बात नहीं करना पसंद करते हैं। वो तरीके से स्वार्थी प्रवृत्ति कहा लिया जाए तो उनको स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, और कहीं कहीं तो उनको असामाजिक भी कहा जाता है। जितने भी वैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक हो गए, या जो रिसर्चर्स वगैरह होते हैं, वो लोग भी समाज से उतना उनका लगाव नहीं रहता है, क्योंकि
कार्य तो समाज के लिए ही करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई घटना दुर्घटना हो रही, वो अपने ही विचारों में खोए रहते हैं एक तरीके से। तो लोग समाज उसको उस समय तो ये कहता है कि भैया इनसे तो किसी चीज़ से मतलब नहीं है, या पता नहीं किस स्वभाव को बने। लेकिन जब वो जिस चीज़ पे वो रिसर्च करते रहते हैं, बाद में लोग उनको जानते हैं कि नहीं ये चीज़ समाज के लिए इन्होंने बनाया है। तो इस तरीके से अंतर्मुखी स्वभाव वाले जो होते हैं, लहरी अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं, और ये गुमसुम रहने वाले, और अलहरी बहिर्मुखी स्वभाव वाले। बहिर्मुखी स्वभाव वाले जो होते हैं अभी मेल जोल रखने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं, और सबसे मिलने जुलने वाले और शौकीन मिजाज वाले, हंसमुख होते हैं। और एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अंतर्मुखी जो होते हैं वो अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे वक्ता नहीं होते, लेकिन बहिर्मुखी जो होते हैं वो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे लेखक नहीं होते हैं। जेम्स स्टीफन ने दो प्रकार का होता है, प्रसारक अप्रसारक। प्रसारक मीन्स बहिर्मुखी, अप्रसारक मीन्स अंतर्मुखी। वही डिफिनीसन इसमें भी आप समझ जाएंगे। यंग ने तीन प्रकार का बताया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो इसमें भी आप जान जाएंगे जो अंतर्मुखी वही स्वभाव वाले जो होंगे, जो इसमें बता चुका हूँ, बहिर्मुखी का भी वही स्वभाव। उभयमुखी जो होंगे वो दोनों को मिश्रित स्वभाव वाले हो जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं क्रेसमर ने शरीर रचना के आधार पर 4 प्रकार के, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब शरीर रचना सिद्धांत में जो है इन्हीं लोगों का नाम आता है, शरीर रचना सिद्धांत है। तो इसमें जो है शरीर रचना सिद्धांत भी इसी आधार पर इन्होंने दिया है। तो इन्होंने जो क्रेसमर जी थे, पुष्ट काय, लंब काय, गोल काय, मिश्रित काय। अब देखिए काय शब्द लगा है यहाँ, अगर काय शब्द लगा है ना, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक, डिप्लोप्लास्टिक। अब पुष्ट काय का मतलब जो सुडौल शरीर वाले और जोशीले, कर्म में विश्वास करने वाले और शरीर से हिष्ट पुष्ट रहने वाले। एथलेटिक्स से नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो खिलाड़ी होते हैं, दौड़, एथलेटिक वगैरह जो गेम वगैरह होता है, एथलेटिक्स का गेम होता है, तो खेलने वाले, कूदने वाले, दौड़ भाग करने वाले, भाई वही लोगों का शरीर ना फिजिकल मेंटेन रहेगा। जो खेल कूद में भाग लेंगे तो वो पुष्ट शरीर होता है, उनका संतुलित शरीर होता है, एक तरीके से एकदम स्ट्रांग, जिसे कहेंगे स्मार्ट बॉडी, जैसे हीरो वगैरह की होती, कहेंगे एकदम स्मार्ट शरीर, कितना सुंदर लग रहा है, क्या जम रहा है, क्या आते हैं तो वाह अरे वाह क्या बात है। तो इस तरीके से लंब काय का मतलब होता है लंबे होते हैं ये, और ये चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, और निराशावादी प्रवृत्ति के भी होते हैं, चिंतित रहते हैं। और अगला है गोल काय का मतलब मोटे होते हैं, छोटे होते हैं नट में, और खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, खुश हंसी मजाक करने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो इन्होंने एक मिश्रित काय वाले में ऊपर के तीनों प्रकार के मिला दिया जाता है, तो एक मिश्रित डिप्लोप्लास्टिक हो जाते हैं। सैल्डन ने 3 ही प्रकार का बताया। देखिए क्वेश्चन आता है, सैल्डन ने शरीर रचना के आधार पे कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बताया, तो 3 प्रकार के बताया। क्रेसमर ने कितने प्रकार के बताया, 4 प्रकार के बताया। तो सैल्डन ने गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। अब देखें कि गोलाकार, वही गोलाकार मतलब नाटे कद के होंगे और गोल मटोल होंगे, खाने के शौकीन होंगे, हंसी मजाक करने वाले, नींद के भी शौकीन होंगे, और सामाजिक भी होते हैं, मेल जोल रखने वाले होते हैं। आयताकार जो होते हैं एक तरीके से इनका भी शरीर बहुत सुडौलाकार होता है, जोशीले होते हैं, और कर्म के में विश्वास रखने वाले होते हैं, और लोगों की सहायता करने वाले भी होते हैं, और एक तरीके से कभी कभी ये क्रोधी स्वभाव के भी हो जाते हैं जो आयताकार होते हैं। लंबाकार जो होते हैं ये निराशावादी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, झगड़ालू होते हैं, चिंतित स्वभाव के होते हैं। तो इस तरीके से थार्नडाइक जी के भी अनुसार इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया, स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले, प्रत्यय विचार वाले। इन्होंने बताया जो स्थूल विचार वाले होते हैं, कोई स्थूल चीज़ को देख करके उनके मन में जो विचार आता है, जैसे मानचित्र हो गया, कोई इस तरीके का कोई स्थूल चीज़ है, वहाँ उसको देख करके उनके मन में जो विचार है उसको व्यक्त कर देते हैं जब, तो स्थूल विचार वाले हो गए। दूसरा सूक्ष्म विचार वाले, जैसे आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों को देख करके जो अपने विचारों को व्यक्त कर, जैसे गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक हो गए, जो तो ये सूक्ष्म विचार वाले हो गए। प्रत्यय विचार वाले, प्रत्यय विचार का मतलब जो कंसेप्ट होता है, जो एक तरीके से जैसे संकेत हो गया, चित्र हो गया, उसको देख करके जब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे यही देखें क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, विशेषकर आप उसको ध्यान देंगे कि भाई हिप्पोक्रेटिस कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, और इन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व के प्रकार को बताया था चिकित्सा या शरीर द्रव्य के आधार पर 4 प्रकार के बताया था। तो ये प्रकार ही आपसे पूछेगा। भगवद गीता के अनुसार हमारा जो
समाज है, हम लोग हिंदू मैथोलॉजी से हैं, तो उसमें हम सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी की बात करते हैं। भाई ये सद्गुण स्वभाव के हैं, ये रजोगुण स्वभाव के हैं, तमोगुण स्वभाव के हैं। स्प्रिंगर के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार हो जाते हैं। स्वभाव के अनुसार ई क्रिस्मर ने बताया 2 ही प्रकार के बताया। फिर उसके बाद कैनन ने 5 प्रकार के बताया। ये इस तरीके से देखेंगे अंतःस्राविक ग्रंथि के आधार पे। प्रफुल्ल, ये मॉर्गन एंड ग्रीनलैंड ने आपको जो है 4 प्रकार का बताया। प्रफुल्ल, उदास, ये चिड़चिड़ा, अस्थिर। कैटल ने 2 प्रकार का बताया। जेम्स स्टीफन ने जो है 2 प्रकार का बताया। यंग ने 3 प्रकार का बताया। क्रेस्मर ने 4 प्रकार का बताया। सेल्डन ने 3 प्रकार का बताया। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार का बताया। तो इस तरीके से जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं कहा जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं कभी न कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई व्यक्तित्व के प्रकार इनके अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे आप एक बार देख लेंगे तो, और थोड़ा सा भी, चूँकि इसके नाम से ही इसकी डिफिनीसन स्पष्ट हो जा रही है। अब प्रफुल्ल मीन्स वही हंसी खुशी और खुश मिजाज, उदास मतलब निराशावादी, चिड़चिड़ा का मतलब एक तरह के चिड़चिड़ापन, क्रोधी, अस्थिर का मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहने वाले। अब ये इसके बारे में चूँकि व्यक्तित्व में चर्चा हो चुकी है, केवल ये प्रकार ही आपको जानना था। तो इस तरीके से देख लेंगे। और आप वीडियो को लाइक कर दें। भाई लाइक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।